हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट करियर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना समय गए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार राज्य के 90 ब्लॉक में से प्रत्येक में कितने अटल आदर्श विद्यालय खोलेंगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दो अटल आदर्श विद्यालय खोलेंगे उत्तराखंड सरकार राज्य के 90 ब्लॉक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य वहाँ के राज्यपाल है उत्तराखंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। डिजिटल सेवा सेतु किस परियोजना के तहत शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत नेट परियोजना। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत नेट परियोजना के तहत डिजिटल सेवा सेतु परियोजना शुरू किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में शुभेंदु बाल को निम्नलिखित में से किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारतीय तट रक्षक ICG के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती जहाज़ों में से किसका औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विग्रह का। ऑप्शन नंबर 1 विग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल और अमेरिका के एंड्रिया गेज ने 2020 के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता इन तीनों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कितने राज्यों में 6 स्थलों पर डॉल्फिन सफारी सहित डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तीन राज्यों में 6 स्थलों पर डॉल्फिन सफारी सहित डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में विराट कोहली T20 क्रिकेट में कितने रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए विराट कोहली T20 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने कितने विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स के लिए अपने पहले राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस जेफरसन बर्ड का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिनय। अभिनय के क्षेत्र से संबंधित है। थॉमस जेफरसन बर्ड अभिनय के संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ द्विपक्षीय बैठक किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 में मुंबई के कितने स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दो स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी 2024 या अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए BCAS महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 MA गणपति। MA गणपति को 29 फरवरी 2024 या अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए BCAS महानिदेशक के पद में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने रुपए करोड़ में निवेश से घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 11,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने निम्नलिखित में से किसके साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों प्रसारित और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 IFFCO। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गजानन माल्या ने कितने कर्मचारियों को मैन ऑफ द मंथ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 45 कर्मचारियों को मैन ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गजानन माल्या ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में दिनेश कुमार खारा को 3 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक ने दिनेश कुमार खारा को 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में उबान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है ताकि दक्षिण बाजार में पकड़ बनाई जा सके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राणा दग्गुबाती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अक्टूबर 2020 में आभासी रूप से लॉन्च किए गए भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेतन आनंद। चेतन आनंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेतन आनंद को अक्टूबर 2020 में आभासी रूप से भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में श्री वैभव करंदीकर को मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख प्रबंधक कार्मिक के रूप में नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसने मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सनोफी इंडिया ने। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको अपने CSR कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक CSR इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिंदल स्टील एंड पावरली को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।